हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि रिसेंटली मालदीव ने भारत को बदनाम करने की कोशिश की। इस बार मालदीव ने भारत के तिरंगे का अपमान किया, वो भी तब जब रिसेंटली भारत ने मालदीव की हेल्प करने के लिए उसे खाने पीने के सामान भेजे थे। बहुत ही शॉकिंग ये न्यूज है, क्योंकि एक तरफ तो भारत कोशिश कर रहा है कि मालदीव लाइन पर आ जाए, लेकिन दूसरी तरफ मालदीव गलती पे गलती किए जा रहा है। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज। मालदीव ने भारत के तिरंगे का अपमान क्यों किया, मालदीव की इसके पीछे की क्या मंशा है, और इन सभी पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली हुआ ये कि रिसेंटली मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मुइज्जू, इस पार्टी की एक महिला मरियम शियोना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें भारत के अशोक चक्र और बीजेपी का सिंबल था। मरियम शियोना ने लिखा कि एमडीपी यानी इनकी पार्टी रास्ता भटक रही है और मालदीव के लोग उनके साथ गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहते। फ्रेंड्स, ये मरियम सियोना वही है जिसने हमारे प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का यूज किया था, जिसके चलते इन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही ये न्यूज फैली, इन मैडम ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी और बड़ी ही चालाकी से सफाई देते हुए कहती है कि मैं मेरी पोस्ट की वजह से हुए भ्रम को लेकर माफी मांगती हूँ। मुझे पता चला है कि एमडीपी के पोस्टर में इस्तेमाल हुई तस्वीर भारतीय ध्वज से मिलती जुलती है। गलतफहमी की वजह से ऐसा हुआ, मुझे खेद है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मालदीव भारत के साथ संबंधों को बहुत महत्व देता है। मैं ध्यान रखूंगी कि भविष्य में मेरी तरफ से इस तरह की गलती ना हो। पोस्ट करने से पहले सब वेरीफाई करूंगी। ये इनकी हरकतें हैं। और ये कमेंट तब आई जब रिसेंटली भारत ने मालदीव की मदद की। भारत ने अपने एक्सपोर्ट कोटे को मालदीव के लिए इंक्रीज किया, उसे खाने पीने के सामान भेजे, इनमें 5% की बढ़ोतरी की। और आपको याद होगा, मैंने रिसेंटली इस पर वीडियो भी बनाया था कि भारत किस तरह पड़ोसी देशों के लिए दरियादिली दिखा रहा है। लेकिन इन लोगों ने फिर से गिरी हुई हरकत करके भारत के पीठ में छुरा घोंप दिया। मतलब इनको थोड़ी भी शर्म नहीं आती कि भारत इनके लिए कितना कुछ कर रहा है, लेकिन एहसान मानने की बजाय भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ आपका क्वेश्चन ये होगा कि ऐसी हरकतों के पीछे आखिर मालदीव की मंशा क्या है, क्यों ये लोग इतनी बुरी तरह गिर रहे हैं। देखिए, मालदीव की करंट गवर्नमेंट भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने में बहुत आगे है। आपने देखा होगा कि किस तरह मालदीव ने लक्षद्वीप के मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया था। उसके बाद भारत के मिलिट्री पर्सनल को हटाने की कोशिश की गई जो उनकी हेल्प के लिए थे, और इसके लिए बकायदा उन्होंने पॉलिटिकल विल दिखाई। इसकी कीमत वहां के मासूमों की मौत की वजह बनी। वहीं दूसरी ओर इंडिया को अलग करके चीन को अपने यहाँ इनवाइट किया, चीन की जासूसी जहाज को अपने यहाँ पनाह दी। इतना ही नहीं, ऐसे देशों से अपने रिलेशन और भी मजबूत किए जिनसे भारत के अच्छे नहीं हैं। इन्होंने भारत के साथ किए गए ज्यादातर एग्रीमेंट्स को रिव्यू करने की भी मंशा जाहिर की। फिर जब हमारे प्रधानमंत्री ने डोमेस्टिक टूरिज्म यानी घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश की, तो इनके मंत्री हमारे ऊपर जहर उगलने लग गए। इतने से भी पेट नहीं भरा तो भारत के तिरंगे का सहारा ले लिया गया और भारत के अशोक चक्र को पोस्ट करते हुए कहा कि मालदीव की इस पार्टी को गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। समझ रहे आप? यानी ये भारत की ओर इशारा करते हुए ये कहते हैं कि मालदीव को भारत के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आप सभी जानते होंगे कि पिछले कुछ महीनों से भारत और मालदीव के रिलेशन काफी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। इनको सुधारने के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन बदले में भारत को क्या मिल रहा है? सिर्फ धोखा। ये मैडम कहती हैं कि इन्होंने जो पोस्ट शेयर की वो इंडिया के फ्लैग से मिलती जुलती है और लोगों को गलतफहमी हो गई। लेकिन फ्रेंड्स, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनको नहीं पता था कि इंडिया का फ्लैग कैसा है? इनकी पोस्ट में भारत की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी का सिंबल भी था। ये कहां से आया? आपको क्या जरूरत पड़ गई ऐसे सिंबल का अपनी पोस्ट में यूज करने के लिए? आप इस पोस्ट को ध्यान से देखिए। इसमें बीजेपी का चुनाव चिन्ह है और उनकी पार्टी का भी। और इसमें ये मैडम बता रही हैं कि मालदीव को भारत के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि मालदीव के लोग ऐसा नहीं चाहते। और बाद में एक पोस्ट शेयर करके ये बता रही हैं कि ऐसा गलती से हो गया, अगली बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये गलती हुई है या फिर जानबूझकर की गई। देखिए, इनकी हरकतों से यही लगता है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। उसके कुछ रीजंस हैं। पहला तो ये
कि भारत के इशू पर इन्हें मंत्री पद से हटाया गया और कोई भी नेता ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी कुर्सी पर और कोई बैठे। दूसरी बात, भारत के ज्यादातर लोगों ने मालदीव जाना बंद कर दिया। इससे इनकी इकोनॉमी को इतना बड़ा झटका लगा है ना, मतलब ये बता भी नहीं सकते। और इस रीजन के चलते वहां के लोगों में काफी गुस्सा है, लोग इनकी पॉलिसीज का विरोध कर रहे हैं। तीसरी बात, भारत ने इन सभी बातों को नजरअंदाज करके फिर से मालदीव की हेल्प करना शुरू की, वो भी तब जब ये इंडिया आउट के स्लोगन से सत्ता में आई। लेकिन भारत ने इनकी अतिवादी विचारधाराओं को साइड में रखकर इन्हें खाने पीने के सामानों की सप्लाई करने में तेजी दिखाई, कोटा बढ़ाया। और यही बात इन लोगों को खटक रही है, क्योंकि इनकी पार्टी भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के दम पर सत्ता में आई थी और इसी एजेंडे को भारत ने काफी हद तक फेल कर दिया। चौथी बात, ये चाहते हैं कि ये भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। इनका वोट बैंक भी धीरे धीरे बिगड़ रहा है, तो ऐसे में कोशिश कर रहे हैं कि देशभक्ति के नाम पर वाहवाही लूट कर इसी तरह दोनों देशों के रिलेशन के बीच तनाव जारी रखे जाएं। फ्रेंड्स, ये सभी रीजंस हैं जिनके चलते ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। देखना ये होगा कि ये और किस हद तक गिरते हैं, वरना भारत को इन मसलों पर आगे आना चाहिए। मालदीव को अच्छी तरह समझाना चाहिए कि अब बहुत हो गया, अपनी हद में रहिए। कुछ कहते नहीं हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर पर चढ़ जाएं। देखना दिलचस्प होगा कि भारत मालदीव को आगे किस तरह हैंडल करता है। इस न्यूज़ में कोई डेवलपमेंट्स होती हैं तो हम उन्हें जरूर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।